Very good morning students. Today students we will do chapter 7 fractions. Okay, exercise 7.4. First three exercise we have already done. Okay students, before starting this exercise I will show you some figures. Okay, yes. Yes students, first figure, this is a circle and divide into 4 equal parts. ठीक है, 1 2 3 4 एंड शेडेड पार्ट इज 1 पार्ट जो है इसका उसको शेड किया हुआ है. सो इसका फ्रैक्शन क्या है आपके पास 1/4. ओके, दिस इज 1/4. शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स. यस, दिस इज द सेकंड फिगर स्टूडेंट्स. ओके, यस, अगेन डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 and shaded part 3 parts में 1 2 3. so the shaded part का फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4. yes, second figure student, this is 3/4. okay, next, yes, this figure also divide into 4 equal parts और shaded part 1 2 3 4 4 के 4 parts में शेडिंग है. तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास 4/4. ओके स्टूडेंट, तो इसका फ्रैक्शन क्या है आपके पास 4/4. यस, नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स. यस, अगेन डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और शेडिंग पोर्शन है 1 और 2 पार्ट्स में. ठीक है, सो आपके पास शेडिंग पोर्शन का फ्रैक्शन क्या है 2/4. दिस इज 2/4. ओके, सो स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ऑल दीज 4 फिगर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर इज 4 4 4 4. ठीक है, ये 4 फ्रैक्शंस थे, सब में डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 4, सब में फ्रैक्शन क्या है सेम. तो यस, ऐसे फ्रैक्शंस को जिसमें डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. क्या कहेंगे इसे? लाइक fractions. ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा फ्रैक्शन है आपके पास लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास. फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विथ सेम fractions with same denominators are called like fractions. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया. ठीक है, जिसमें आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, these are called like fractions. ठीक है, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 4, सेकेंड वाले में भी क्या है 4, थर्ड फिगर में भी क्या था 4, फोर्थ में भी क्या है आपके पास 4. These are called like fractions. Okay, again students, I will show you some pictures. Yes students, देखिए this divide into 3 equal parts. So shading portion क्या है आपके पास 1/3. तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास 1/3. Again this is a circle, divide into 2 equal parts और शेडिंग पोर्शन क्या है, सिर्फ 1 पार्ट को हाफ पार्ट को शेड कर रखा है. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा शेडिंग पोर्शन का 1/2. ओके, नेक्स्ट, this figure divide into 6 equal parts. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और शेडिंग पोर्शन कितने पार्ट्स में है 4 में 1 2 3 4. सो द फ्रैक्शन इज 4/6. यस स्टूडेंट, यस, अब इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है 3, सेकंड में क्या है 2, थर्ड में क्या है आपके पास 6.
अगर ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, फ्रैक्शंस with different denominator are called unlike fractions. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था? 3, सेकंड फ्रैक्शन में 2, थर्ड में क्या है? 6. द फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें जो डिनोमिनेटर है अगर वो डिफरेंट होंगे, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिसमें सेम होंगे कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, जिसमें डिफरेंट होंगे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस? ठीक है, यस। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, पेज नंबर 146। Yes friends, बुक का पेज 146 अब ओपन करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। सॉरी, इट्स पेज नंबर 152। 152। यस, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे ध्यान से, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और सी द बुक प्लीज। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर लेस और इक्वल्स टू बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्कल आपके पास सर्कल्स गिवन है। ठीक है, 4 सर्कल्स गिवन है। ठीक है, ए पार्ट में, से पार्ट ए है। फर्स्ट फिगर देखिए स्टूडेंट्स, यस। ठीक है, फर्स्ट सर्कल में टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स आर 8 एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडिंग? 3 पार्ट्स। सो द फ्रैक्शन क्या बनेगा फर्स्ट सर्कल का? फर्स्ट जो सर्कल है 3/8। सेकंड का स्टूडेंट्स क्या बनेगा? यस। ठीक है, टोटल पार्ट्स क्या है? 8 और शेडिंग पोर्शन 1 2 2 पर अपर पार्ट में 3 4 5 6। ठीक है, टोटल शेडिंग पार्ट कितने आ गए? 6/8। यस, नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड आपके पास सर्कल है उसमें 1 2 3 4 पार्ट शेडिंग है, दिस इज 4/8। यस, फोर्थ पार्ट में ओनली 1 पार्ट जो है वो शेडिंग है, तो 1/8। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बुक में आप देख सकते हैं। यस, फर्स्ट पार्ट में ये 3 पार्ट्स जो है वो शेडिंग है, तो फ्रैक्शन बना 3/8। सेकंड में आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो फ्रैक्शन क्या बना? 6/8। थर्ड में 1 2 3 4, तो फ्रैक्शन क्या बना? 4/8। फोर्थ पार्ट में ठीक है शेडिंग है 1 पार्ट में, तो फ्रैक्शन क्या बना? 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। यस, असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा स्टूडेंट? यस, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। यस, अब इन सब में जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास सेम है। ठीक है, 8 8 8 एंड 8। ठीक है, तो आप जो कंपैरिजन है वो न्यूमिनेटर के बेस पे करेंगे। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है उसके बेसिस पे कंपैरिजन हो जाएगा। तो सबसे पहले
1/8 स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास, यस, आफ्टर 1/8 के बाद 3/8, ठीक है। 1/8, 3/8, 4/8, 6/8। 6 सबसे ग्रेटर है, 4 उससे छोटा है, फिर 4 से छोटा है 3, 3 से स्मॉलेस्ट है 1, ठीक है। 3 से स्मॉलर है 1। सो ये आपके पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, यस, 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? यस, ठीक है। 3/8, 1/8, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। 1/8, 3/8, 4/8, 6/8, और दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर 6, 4, 3, 1। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब इसका जो बी पार्ट है, यस, शेडिंग पोर्शन, तो ये आपके पास बी पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। पार्ट सी देखिए प्लीज। पार्ट सी में स्टूडेंट्स शो 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Yes, 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 ये शो करना है आपको नंबर लाइन पे। एंड फिर अगेन साइन पुट करने हैं, नीचे आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। पहले से नंबर लाइन पे शो करेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन को। सबका डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक करिए कि सेम है, दिस इज 6, ठीक है। तो बस न्यूमिनेटर के बेस पे आप जो है उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एरो मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ठीक है। स्केल की हेल्प से आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, बोथ साइड एरो मार्क करने हैं और इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को ऐड करना है। यस, अब सबका डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट? 6, तो सबको 6 से डिवाइड कर देंगे। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। Yes. First है 2/6. This is 2/6. 4/6. This is 4/6. 8/6. This is 8/6 and 6/6. So this is 6/6. Okay student, इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन है 5/6, 2/6। साइन पुट करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब 5/6 जो है वो ग्रेटर है 2/6 से, ठीक है। तो यस, ये साइन आ जाएगा। से नेक्स्ट पार्ट है 3/6, 0। दिस इज 0 एंड दिस इज 3/6। तो 0 जो है वो क्या है आपके पास? स्मॉलर है 3/6 से, तो यस, ये आ गया आपके पास। 0 जो है वो छोटा है, 3/6 जो है वो बड़ा है 0 से। जैसे नेक्स्ट पार्ट है 1/6, 6/6। दिस इज 1/6 स्टूडेंट एंड दिस इज 6/6। तो ये आपके पास ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट है इसका 8/6, yes, 8/6 and 5/6। 8/6 greater है, this is 8/6 and this is 5/6, तो 8/6 बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार ध्यान से सुनिए इसका पार्ट सी। सबसे पहले उसने कहा है कि जो फ्रैक्शंस गिवन है 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6, इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नंबर
5/6 एंड 2/6, तो कौन सा बड़ा होगा इनमें से? ये आपके पास 5/6 है, दिस इज 5/6, यहाँ से यहाँ तक दिस इज 5/6, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2/6, विच वन इज ग्रेटर? 5/6, तो 5/6 की तरफ मैंने ग्रेटर का साइन जो है वो पुट कर दिया। क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट था 3/6 एंड 0 बड़ा है 3/6 से क्या? नो, 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 0 जो है वो स्मॉलर होगा 3/6 से, तो कौन सा ग्रेटर है? 3/6, तो ग्रेटर का साइन पुट कर देंगे। पार्ट सी 1/6 एंड 6/6, कौन सा बड़ा है इनमें से? 6/6, तो 6/6 की तरफ हमने जो है ग्रेटर का साइन पुट कर दिया। नेक्स्ट है 8/6 और 5/6, विच वन इज ग्रेटर? यहाँ से स्टार्ट हो गया ना लाइन, तो दिस इज 5/6 एंड दिस इज 8/6, तो कौन सा बड़ा होगा? 8/6 जो है वो ग्रेटर हो गया 5/6। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2। Compare the fractions and put an appropriate sign करना है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है 3/6, 5/6। ओके स्टूडेंट्स, यस, अब इस पे साइन पुट करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज स्मॉल। ओके, हाँ, एक तो मेथड वही है आपके पास, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 6 सेम है, 3 एंड 5, कौन सा नंबर ग्रेटर है आपके पास? 5, ये साइन, दिस इज 5/6। ठीक है, पार्ट बी स्टूडेंट्स 1/7, 1/4। ओके, अब इसमें देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, वो आपके पास डिफरेंट है, दिस इज 1/7 एंड दिस इज 1/4। ओके, हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आप इसका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई, क्रॉसिंग में एरो लगाने में इसको 1 into 4, ये बॉक्स है बना देते हैं, एंड 1 into 7। पहले भी स्टूडेंट हमने किया ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 into 4 और 1 मल्टीप्लाई 7, दिस इज 4 एंड दिस इज 7, कौन सा ग्रेटर है? यस, 7 ग्रेटर आया ना, तो यस, ये 7 ग्रेटर का मीनिंग क्या है? ये 7 कहाँ से आया था आपके पास? यस, 1/4, मतलब ये वाली साइड जो है ग्रेटर होगी, तो 1/7 जो है वो स्मॉलर हो गया 1/4 से। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? ठीक है, सी पार्ट देखिए इसका 4/5, 5/5। अब इसमें अगेन जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 5। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ आप जो है, ठीक है, न्यूमरेटर के बेस पे ही कंपैरिजन कर सकते हैं। 4 एंड 5, विच वन इज ग्रेटर? 5, तो साइन हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस, पार्ट डी देखिए 3/5, 3/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 3 को 7 से ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, बॉक्स एज इज, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 into 5, 3 5 जा 50, 21 50, विच इज ग्रेटर 20,
यस, तो यस क्या बनेगा फ्रैक्शन, कौन सा बड़ा हो गया, यस 3/5 जो है वो ग्रेटर होगा 3/7। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्लीज। एक तो मेथड था आपके पास, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो सिर्फ जो है ठीक है न्यूमरेटर को ही चेक कर सकते हैं, जैसे 3 और 5 बड़ा है तो ये ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे भी 5 सेम हो गया, 4 और 5 ग्रेटर है तो 5 वाला जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। और एक मेथड था बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये था 1/7 1/4, आपने क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4 दिस इज 7, कौन सा ग्रेटर है 7, इधर वाला साइन कर दीजिए, तो 1/4 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेक 5 more such pairs and put appropriate sign, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फिगर्स, राइट, ठीक है, लेस और ग्रेटर और इज इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। ये फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास जो है ये टेबल बना के ये इसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके फ्रैक्शंस राइट किए हुए हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट किया था ना, कि आपने पहले इसको रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, उसके बेसिस पे इनमें साइन पुट किए थे, तो सेम एज इट इज फोर्थ क्वेश्चन में भी, ठीक है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट की हुई है, फ्रैक्शंस राइट किए हुए हैं, उसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें साइन पुट करना है। तो आप ये ट्राई करेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट की तरह। ओके, ठीक है, यस। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन, सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से, यस। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1/2 1/5, यस, साइन पुट करते हैं, पुट द साइन, ग्रेटर इक्वल्स टू स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल्स, ये साइन आप पुट करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, यस। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 into 5 1 into 5 1 into 2, this is 5 this is 2, कौन सा ग्रेटर है this, तो यस 1/2 जो है वो ग्रेटर होगा 1/5। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। पार्ट बी देखिए, 2/4 3/6, ठीक है स्टूडेंट्स, 2/4 3/6, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से, 2 into 6 is equal to 3 into 4, ठीक है, 2 6 12, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स ये बॉक्स ही बनाना है आपको, इज इक्वल टू पुट नहीं करेंगे, 3 4 12, यस। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है इसको, 2 into 6 राइट किया, 3 into 4 3 into 4 राइट किया, 2 6 12 3 4 12, यस। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का साइन। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट पार्ट देखिए प्लीज, यस, जैसे इसका एक पार्ट देखिए आप, पार्ट ई सी डी पार्ट में से ट्राई करेंगे, 3/5 6/5, यस, दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन, ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है 5 5, तो जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो इस बेसिस पे ही हो जाएगा,
3 and 6 which is greater 6, so the answer is 6/5 जो है वो greater है 3/5 से। सेम पार्ट जैसे पार्ट है फ्रैक्शन लाइन फ्रैक्शन 7/9 3/9 ये भी लाइन फ्रैक्शन है आपके पास, डिनोमिनेटर सेम है 9/9 कौन सा ग्रेटर आएगा 7 बड़ा है 3 से तो कौन सा साइन करेंगे 7/9 जो है वो ग्रेटर हो गया 3/9। ओके स्टूडेंट यस जैसे अब एक पार्ट देख लीजिए h पार्ट 6/10 अनलाइक फ्रैक्शन है 4/5 ठीक है। कैसे करते हैं अगर अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको कंपैरिजन करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई एंड दिस इनटू दिस 6 into 5 30 4 into 10 40 yes 30 40 कौन सा ग्रेटर है 40 तो yes 6/10 जो है वो लेस होगा 4/5। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया yes स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको ठीक है। ओके स्टूडेंट ठीक है ये क्लियर हो गया आपके पास ठीक है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स अब आप ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 7.4 की फर्स्ट 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने ट्राई करना है। ओके थैंक यू।